पुरनपुर क्षेत्र के खमरिया पट्टी के पास में स्थित फोर सीजन मेरीजॉल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पीलीभीत लोकसभा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी सरकार में सनातन की बात नहीं होती थी। मोदी सरकार ने श्रीराम को ट्रेन से निकालकर महल में पहुंचाने का काम किया। पहले भाषण में मोदी जी ने कहा कि देश हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, गरीबों के कल्याण के लिए सरकार होगी। तो लोगों ने मजाक उड़ाया था उनके भाषण का, भाइयों बहनों, लेकिन मोदी जी ने जिस दृढ़ता से, जिस परिश्रम से अपने जीवन के, अपने 10 सालों के एक एक पल और एक एक क्षण को देश के लिए समर्पित किया, उसका परिणाम हुआ कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर आ गए। भाइयों बहनों, अब मोदी जी ने ऐसे अनेकों काम देश के अंदर ऐतिहासिक फैसले लिए, ऐसे फैसले लिए जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था, जिनको लोग नामुमकिन कहते थे। नामुमकिन कहते थे कि देश के अंदर कश्मीर से धारा 370 हटेगी। भाइयों बहनों, एक झटके में देश के अंदर कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग हो गया, और कश्मीर के अंदर भी एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की परिपाटी पूरे देश के अंदर लागू हो गई, जो कश्मीर के अंदर लागू नहीं थी। 3 तलाक का कानून लागू कर दिया, नागरिकता संशोधन विधेयक CAA लागू किया। अभी मैं गविया रामनगरा से आ रहा हूँ, बहुत बड़ी संख्या में उस क्षेत्र में हमारे पूर्वी पाकिस्तान, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था, बाद में बांग्लादेश बन गया, वहाँ बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। भाइयों बहनों, अभी संजीव प्रताप गाड़ी में बता रहे थे कि यहाँ की भी जो वोटरों की संख्या है इस कानून के लागू होते ही सीधे 1 लाख से भी ऊपर चले जाने वाली है। बड़ी संख्या में भी हम लोग चर्चा करते आ रहे थे। इसी प्रकार उधम सिंह नगर में, जहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए हमारे विस्थापित भाई बहन रहते हैं, उनको भी तमाम प्रकार के अधिकार मिलने वाले हैं। उनको मकान मिल जाएंगे, उनको सरकार की अन्य सुविधाएं मिल जाएंगी, उनके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। और देखिए, पहले देश के अंदर बहुत हमले होते थे, सेना को जवाब देने के लिए आदेश देना पड़ता था। मैं एक सैनिक का लड़का हूं, मैंने देखा है कि सैनिकों को किस पीड़ा से गुजरना पड़ता था, किस घुटन से गुजरना पड़ता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब अगर देश के ऊपर हमला होता है, कोई गोली आती है, तो सेना सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है। और हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम लंबे समय से कहाँ निवास कर रहे थे? अयोध्या में, जहां पैदा हुए, टेंट में रहते थे। भाइयों बहनों, उस टेंट से रामलला को मंदिर में ले जाने का काम, महल में ले जाने का काम, और हम सबको नए राम युग का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने दिया है, हमको इस अवसर का साक्षी बनाया है, तो ये अवसर भी हमको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। भाइयों बहनों, एक नया राम युग देश के अंदर आया है। ऐसे अनेक किसी भी सरकार में साहिबजादों की कुर्बानियों की बात नहीं की गई, न ही सिख गुरुओं के बारे में बताया गया। भाजपा सरकार में सभी धर्मों और सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मान दिया गया। भारत को डिजिटल भारत बनाया गया। अंतर दोनों में किस तरह फायदेमंद है? आज के संकल्प पत्र में जहाँ देश के हर वर्ग की सुरक्षा की चिंता, हर वर्ग के विकास की चिंता, हर वर्ग के उत्थान की चिंता की गई। मातृशक्ति से उत्थान का है, नौजवानों के आगे बढ़ने का है, किसानों की समृद्धि का है। साथ में एक अंतर है, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री संकल्प पत्र जनता के सामने प्रस्तुत किया है, देश की जनता के सामने, उसमें देश में समान नागरिक संहिता लाने का संकल्प लिया गया है कि देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र, जो उनका घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसमें उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने की बात की। ये अंतर है, एक तरफ देश समान नागरिक संहिता की ओर जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो रहा है, मोदी जी आज पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये अभी भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तुष्टीकरण की बात कर रही है, केवल वोट बैंक की बात कर रही है। इनका जो गठबंधन भी बना है, वो गठबंधन अपने परिवारों को और अपनी पार्टियों के अस्तित्व को बचाने के लिए बना हुआ है। देश की जनता भली भांति जानती है कि कौन देश को आगे ले जा रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश कितना आगे जा रहा है, इसलिए जनता ने तय कर लिया है। सब जगह इस समय थोड़ा लोगों में जोश है, लोग मतदान
प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मतदान का दिवस आए और हम लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। उत्तराखंड के बारे में इन 24 लाइव न्यूज के लिए संवाददाता राजेश गुप्ता की रिपोर्ट।